प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश हैं जी? पाकों के लिए जोरदार ताली लगाएं। हालेलुया। ये तो दौर चल रहा है, ये दौर हफरा तफरी का मुश्किल दौर चल रहा है। और इस दौर में कौन कौन चाहता है कि मैं सरफराजी पाऊं, मैं बहाली पाऊं और मैं खुदावन में बढ़ता जाऊं। हर एक चीज, दुनिया की हर एक चीज मेरे पास होनी चाहिए। कौन चाहता है? जो चाहते हैं अपना हाथ अपने खुदा को दिखाएं कि खुदा मैं चाहता हूं कि मैं सरफराज हूं, मेरा घराना हो, मेरे बच्चे हो, मेरे अजीज हो, मेरे रिश्तेदार सरफराज हो जाएं। तो सरफराज होने के लिए हमें चंद बातों पर गौर करने की जरूरत है। खुदा हमारी हालत को बदलना चाहता है, लेकिन हम लोग अपनी हालत को बदलना नहीं चाहते। खुदा चाहता है कि मेरे लोग सरफराज हो, लेकिन हम लोग सरफराज नहीं होना चाहते। खुदा चाहता है मेरे लोग मेरे करीब आ जाएं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम खुदा के नजदीक जाएं। मलाकी की किताब पढ़े तो वहां लिखा है मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे क्या करूंगा, नजदीक आऊंगा। खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरे पास आए, मेरे साथ वक्त गुजारे। सरफराज सभी लोग होना चाहते हैं। खुदा भी यही चाहता है कि मेरे लोग सरफराज हो, उनकी जिंदगी में कोई गम न हो। जब हमने मास्टर साहब के साथ गीत गाया, आ यीशु जी आ दुल्हन को लेने, दुल्हन कौन है? तू बता सकता है? हम लोग कौन है? दुल्हन है। आप ईमान के साथ इस बात को कह सकते हैं कि हम तैयार हैं। खुदा ऐसी दुल्हन चाहता है जिसके धब्बे पर, बदन पर दाग धब्बा छुरी तक न हो। ऐसी कलीसिया, ऐसी दुल्हन चाहता है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम कैसी दुल्हन है उसकी। हम सरफराज तो होना चाहते हैं, हम दुखों से निकलना तो चाहते हैं, हम परेशानियों से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन जो खुदा चाहता है वो नहीं करना चाहते। आज जो मेरा टॉपिक है हम उसकी तरफ चलेंगे। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बेहतरीन फैसले बेहतरीन दरवाजों को खोल देते हैं। बेहतरीन फैसले बेहतरीन दरवाजों को खोल देते हैं। आज हम मुश्किल में हैं या परेशानी में हैं, इसका मतलब है कि आज हमने फैसला ठीक नहीं किया। चाहे हमारी उम्र 30 साल हो, हमारी उम्र 40 साल हो, 50 साल हो, हम फैसला ठीक नहीं कर रहे। मेरे साथ एक खूबसूरत हवाला पढ़े, यशवा की किताब, उसका 24 बाब, उसकी 15 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी। अभी बेटी ने गीत गाया जिसके बारे में जिस लिखारी ने पास्टर विकास ने इस बात को कलम बंद किया। फौरन ये बात मेरे जहन में खुदा के रूह ने डाली कि आज ये बात भी तू करने वाला है। यीशु मैं तेरे काम करांगा। उसने अपना फैसला बता दिया, इस गीत के वसीले से कहा कि मैं तो तेरा काम करूंगा। और आज हम इस बात पर गौर करेंगे। 15 आयत में मैं चाहूंगा कि पादरी फैसल पढ़ने में रहनुमाई करें। 15 आयत खुदा के कलाम में यूं लिखा है, यशवा की किताब उसका 24 बाब और उसकी 15 आयत में, और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम हो। गौर से सुनिए, खुदा का बंदा इस्राएल की कौम को बता रहा है। खुदा का बंदा आज हम मुझसे आपसे मुखातिब है कि अगर
खुदा की प्रस्तिश आपको बुरी मालूम होती है, तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। आज ही तुम जिसकी प्रस्तिश करोगे क्या करो, चुन लो। आज हमें फैसला करना है, बेहतरीन फैसला करने की घड़ी है। वह वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे। ख्वाह वो देवता हो जिसकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा उस दरिया के पार करते थे, वो उस कौम को बता रहा है कि आज फैसले की घड़ी है। जी, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसते हो। आज हम भी देखें, हम मुल्क पाकिस्तान में बसते हैं। आज हमने भी फैसला करना है कि हमने मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह फैसले करने की जरूरत है। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। हालेलुया, बड़ी खूबसूरत बात, बेहतरीन फैसला। उसने बेहतरीन फैसला इस्राएल को बता दिया। अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। उसने बड़ा खूबसूरत यहाँ फैसला बता दिया, बेहतरीन फैसला किया बनी इस्राएल कौम के सामने। उसने कहा कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा की क्या करेंगे, प्रस्तिश करेंगे। हम अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे। आज मुझ पर और आप पर है, क्या खुदा की प्रस्तिश करना हमें बुरा मालूम होता है? क्यों इस मुश्किल घड़ी में हम फैसला कर नहीं पा रहे? मेरे शिष्यों, मेरे बहनों और भाइयों, आज सुबह हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि बेहतरीन फैसले हमारी जिंदगी के लिए बेहतरीन दरवाजों को खोल देते हैं। बेहतरीन फैसले बेहतरीन दरवाजों को हमारी जिंदगियों में खोल देते हैं। बेहतरीन फैसला आपको खुदा की बरकतें दिलाता है। बेहतरीन फैसला आपको खुदा के करीब ले जाता है। जब हम बेहतरीन फैसला करते हैं तो आसमान आपके लिए खुल जाता है। जब आप बेहतरीन फैसला करते हैं तो खुदा के नजदीक आप चले जाते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के बंदा ने बड़ी खूबसूरत यहां दलील दी, हमें सिखाया। बेहतरीन फैसला उसने किया कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो क्या करेंगे, खुदा की प्रस्तिश करेंगे। हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। यीशुआ ने अपनी जिंदगी में बेहतरीन फैसला किया। आज हमें भी अपनी जिंदगी में बेहतरीन फैसला करने की जरूरत है। क्यों बेहतरीन फैसला करने की जरूरत है? आए मेरे साथ एक खूबसूरत सवाल। अय्यूब की किताब उसका 2 बाब उसकी 9 से 10 आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी। अय्यूब की जिंदगी से हम सब लोग वाकिफ हैं। अय्यूब के साथ हुआ क्या? उसके बेटे अच्छी जिंदगी को बसर कर रहे थे, उसके पास बहुत कुछ था। अचानक में ऐसा हुआ कि इब्लीस ने तैश नैश उसकी जिंदगी में मचा दी। एक ही दिन में उसके बेटे और जितना माल मुआशी था, एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों किया? आज हम इस बात से नावाकिफ हैं। जब शैतान खुदा की हजूरी में गया तो उसने कहा कि तूने मेरे बंदा अय्यूब पर निगाह की। उन्हें क्या मैं कीती है?
कहना ओदे वगरा ईमानदार खुदा तो डरन वाला कामिल शख्स कोई नहीं है जमीन पे। उन्हें कहा हाँ, सीखने की बात है, उस पर तेरा हाथ है। आज मुझ पर और आप पर भी खुदा का हाथ है। ऐसा ना हो कि खुदा अपना हाथ पीछे कर ले और हम मुसीबतों में फंस जाएं। एक दिन में उसके बच्चे और जितने उसके मवेशी थे खत्म हो गए। मैं चाहूंगा कि पढ़ने में रहने करें, समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है। अय्यूब 2 बाब और उसकी 9-10 आयत में यूं लिखा है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहे? तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम है? खुदा की तकफीर कर, खुदा को बुरा कह और मर जा, लेकिन उसके फैसले पर गौर करेंगे जिसकी तवज्जो मैं आपकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। उसने खूबसूरत बेहतरीन फैसला किया और बेहतरीन फैसले के बाद उसकी जिंदगी में होता क्या है हम गौर करेंगे। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें ना कर। नादान औरतों की सी बातें ना कर। आज भी हम नादान लोगों की तरह जिंदगी को बसर कर रहे हैं जी। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। आमीन। यहाँ मेरे अजीजों गौर करेंगे कि अय्यूब ने बेहतरीन फैसला किया, यहाँ तक कि उसकी बीवी खड़ी हो गई कि तू अपने खुदा के बारे में बुरा कह और मर जा, लेकिन उसने अपने खुदा के बारे में एक लफ्ज भी बुरा नहीं निकाला। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम पर अगर मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तो हम बुड़बुड़ाते हैं, ये सारी मुसीबतें मेरे लिए हैं, मुझे ये कर दिया खुदा ने, मुझे वो कर दिया खुदा ने। लेकिन उसका जवाब सुने, उसका फैसला सुने कि हम खुदा से सुख पाएं और दुख ना पाएं। बेहतरीन फैसले का नतीजा देखें उसकी जिंदगी में होता क्या है। अय्यूब की किताब उसका 42 बाब उसकी 12 से 13 आयत में इसका नतीजा देखें कि उसकी जिंदगी में होता क्या है कि सब बच्चे जो शुरू में मर जाते हैं, मैल मुनाशी खत्म हो जाता है। जब हम 42 बाब उसकी 12-13 आयत में देखते हैं तो उसके बेहतरीन फैसले से बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं उसके लिए। हालेलुया। क्या दरवाजे खुलते हैं? यहाँ लिखा है, यूं खुदावन ने अय्यूब को आखिरी अय्याम में इब्तिदा की निस्बत ज्यादा बरकत दी। आखिरी अय्याम में बेहतरीन फैसले के नतीजे उससे ज्यादा बरकत दी। 14,000 क्या थे? भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधे हो गए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। खुदा ने उसको डबल बरकत दे दी, उससे ज्यादा बरकत दी। ये वजह क्या हुई? बेहतरीन फैसला करने का नतीजा है ये। अगर हम बेहतरीन फैसला करते हैं तो नताइज भी बेहतरीन हमारे लिए होंगे। बेहतरीन दरवाजे आपकी जिंदगी में खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए भी आसमान के दीचे खुल जाएं, तो फैसले भी बेहतरीन करना शुरू करें। ये आपके हाथ में छोड़ा। जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को निकाल कर लाया ना, तो खुदा ने मौत और जिंदगी को उसके सामने रख दिया। उन्हें कहा फैसला तुहाडा है, आज फैसला भी तुहाडा है।
बरकतों के लिए फैसला करना है कि दूसरे काम के लिए? जब हम दूसरा सलातीन उसका 20 बाब उसकी 1 से 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां भी हमें बहुत खूबसूरत एक बात मिलती है। यहां खुदा का बंदा है जो बीमार है, उससे खुदा कलाम करता है, अपने नबी के जरिए से उससे बात करता है। कि तू उससे कह कि तू क्या करेगा, मर जाएगा, अपने घर का बंदोबस्त कर। अगर कोई हमें कहे कि तू मर जाएगा, घर का बंदोबस्त कर ले, तो हमारी हालत क्या होगी? तू बता सकता है हमारी हालत क्या होगी? वक्त से पहले मर जाएंगे। हम वक्त से पहले ही मर जाएंगे कि ये पैगाम खुदा ने मेरे लिए भेजा है। लेकिन हम इसकी जिंदगी पर गौर करेंगे। हम 3 आयत से पढ़ेंगे। ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं। हिजकिय्याह क्या कहता है? ऐ खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और तेरी नजर में भला है। वही किया है जो। और हिजकिय्याह जार क्या हुआ? रोया। ये बात उसने खुदा के सामने रख दी कि खुदावन मैं सच्चाई के साथ तेरे साथ चलता रहा, वो काम किए जो तेरी नजर में भले हैं। और उसके बाद वो जार रोने लगा। और आगे खूबसूरत बात देखें, जिस नबी को खुदा ने भेजा, जब वो उसने बातें खुदा के सामने रख दी तो हुआ क्या? हम बीमार होना हमें पता चल जाए, असी कोई प्रोफेसर नहीं छड़ दे, कोई वड्डे तो वड्डा डॉक्टर नहीं छड़ दे। और इस खुदा के बंदा ने क्या फैसला किया, आज हम इसके फैसले पर गौर करेंगे। बेहतरीन फैसला इसने चुन लिया और बेहतरीन फैसले ने उसकी जिंदगी में देखे क्या मौजूदे किए। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्से तक पहुंचा भी ना था कि खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरे कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। हमें पता चल जाए कि हमें पैगाम मिल गया तो मैंने पहले बताया कि हम कोई डॉक्टर नहीं छोड़ते, फिर असी लभने वड्डे तो वड्डा प्रोफेसर, PhD, MBBS ऐसे डॉक्टरों का इंतखाब करते हैं। लेकिन इसने क्या किया? द्वार की तरफ मुंह किया। उसने कहा खुदावन में सच्चाई के साथ पूरे दिल के साथ वो काम किए जो तेरी नजर में भले हैं। और खुदा ने सुनकर क्या किया? अपने बंदा को वापस भेजा। जब वापस भेजा तो जब हम बेहतरीन फैसला करते हैं, इसने बेहतरीन फैसला किया। वो ये किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी और के पास नहीं गया। आज परेशानी हो तो हम कहीं बापों और फकीरों के पास भी चले जाते हैं, इधरों काम नहीं होगा तो चलो इधर हो जाएगा। लेकिन इसने बेहतरीन फैसला किया और बेहतरीन फैसले ने सुने क्या इसकी जिंदगी में किया। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस
बढ़ा दूंगा। क्या कहा खुदा ने? गौर तलब बात, मैं तुझे, नंबर 1, मैं तुझे शिफा दूंगा। बेहतरीन फैसला करने का नतीजा देखो, खुदा कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? शिफा दूंगा और 15 बरस तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। और नीचे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, मैं तेरे दुश्मनों से तुझे क्या करूंगा? बचाऊंगा। शायरों से, रोम के हाथों से बचाऊंगा। और मैं अपनी खातर और अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की क्या करूंगा? क्या लिखा है जी? हमायत करूंगा। जब हम बेहतरीन फैसले करते हैं तो खुदा आपके लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए खड़ा हो तो हमें बेहतरीन फैसले करने की जरूरत है। हमें बेहतरीन फैसला करने की जरूरत है। हमें नए ड्रामे में 2 बहनों का जिक्र मिलता है। उनमें से भी एक बहन ने बेहतरीन फैसला किया। कोई बता सकता है वो 2 बहनों का जिक्र कौन सा है? कलीसिया में से कोई बता सकता है जी? उन्होंने बेहतरीन फैसला किया। यीशु मार्था के घर में आया और यहां लिखा है कि जब यीशु घर में आया तो मरियम यीशु के कदमों के पास बैठ गई और मार्था खाने पीने की फिक्रों में लग गई और आकर बड़ी खुशी के साथ खुदा को शिकायत करती है। क्या शिकायत करती है? हम गौर करेंगे। लेकिन मार्था खिदमत करती करती घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया? बस इसे फरमा के मेरी मदद करे। आगे यीशु मसीह का जवाब सुने, जिंदगी के मालिक का जवाब सुने। उसने क्या कहा? खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र तर्द में है, लेकिन एक चीज जरूर है, मरियम वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। याद देखे दोनों बहनों में एक बहन ने बेहतरीन फैसला किया। वो फैसला ये था कि वो यीशु के कदमों के पास बैठ गई। आज हमारी हालत मार्था की तरह है। हम मार्था की तरह जिंदगी को बसर कर रहे हैं। हम दुनिया की चीजों की फिक्रों में पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि हमारे लिए बेहतरीन दरवाजे खुल जाएं। बेहतरीन दरवाजे तब खुलते हैं जब हम यीशु के साथ रातें गुजारेंगे, यीशु के साथ टाइम गुजारेंगे। यीशु मैं तेरे काम करांगा शाम सवेरे। ते कई कहते ने जे शाम नूं नहीं करना, दोपहर नूं भी नहीं करना, सुबह भी नहीं करना, बस अपना ही काम करना। खुदा का ये मकसद नहीं है हमें बनाने का है। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। ये तो था बेहतरीन फैसले के नताइज जो हमारी जिंदगी में अच्छे दरवाजे खुलते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में बेहतरीन फैसले नहीं करते तो उसके नताइज हमारी जिंदगी में क्या होते हैं? हम अच्छी तरह वाकिफ हैं, हम अंजीले मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, हम कलाम को पढ़ते हैं, इसको जांचते हैं,
लेकिन अम्बले नहीं करते। हम हननिया और सफीरा की जिंदगी से वाकिफ है। इमाम 5 बाब में ये बात लिखी हुई है कि उस दौर में होता था कि लोग अपनी जायदाद बेचकर रसूलों के कदमों में रख देते। इनके दिल में भी ये बात आई कि हम भी अपनी दौलत को, अपनी जायदाद को बेचेंगे और अपना हिस्सा जो जायदाद का है वो रसूलों के कदमों में रख देंगे। लेकिन इब्लीस ने इनके दिल में बात डाल दी। वो बात ये थी, अगर 50,000 का बेचा है, 50 लाख का बेचा है, तो 25 लाख इन्होंने फैसला दोनों मियां बीवी ने कर लिया कि हम खुदा की हजूरी में लेकर जाएंगे। होता क्या है, जब ये 25,000 खुदा की हजूरी में लेकर जाते हैं तो वहां खुदा का बंदा पतरस कहता, क्या तूने इतने में बेची? उथे की कहता, हाँ जी। तो फिर होया की? उससे वक्त उसकी जान निकल गई, मर गया। खुदा हमको मारना नहीं चाहता, हमें जिंदगी देना चाहता है। खुदा चाहता है कि मेरे लोग बेहतरीन फैसला करें। आज हम बेहतरीन फैसला नहीं कर रहे। इस बात से बाखबर उसकी बीवी आती है, एका जो कीता हुंदा है। आज जिवें साडे एके ने ना इंज ही एके कीते, नहीं जाना नहीं जाना। लेकिन हमारा काम है मारी जा छट्टा, मारी जा बीज कलाम दा खिलारी जा। हमने बताई जाना है, असी दसी जाना है, कोई मने या ना मने। हमने बताना है कि कलाम क्या फरमाता है। बीवी अंदर आती है, इस बात से बेखबर, उसका खामद मार चुका, उससे पूछा जाता है, वो भी कहती है इतने में बेची है। आज आप लोग खादमों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुदा के रूह से झूठ नहीं बोल सकते। यही वजह हुई कि खुदा के रूह से उन्होंने झूठ बोला और उसकी बीवी भी उसी दम मार गई। गलत फैसला करने का नतीजा देखे। गलत फैसला पैदाइश की किताब उसके पहले बाब, दूसरे बाब में भी हुआ है, जो माँ बाप इब्राहिम और माँ ने हमारी रूहानी माँ थी, उसने किया था। बड़ी अच्छी जिंदगी को बसर कर रहे थे, हर बाग का फल रोक टोक खा रहे थे, जिसकी बाबत तुम्हें मना किया गया उसको खा लिया। गलत फैसला उन्हें अच्छी चीजों से महरूम कर दिया। अच्छी चीजों से जाते रहे, बाकी अदन से निकाल दिया। ये गलत फैसला करने का नतीजा है। जब हम गलत फैसले करते हैं, ऐसा बाज़ होता है कि हमारे पास गाड़ियां होती हैं, बंगले होते हैं, रुपए पैसे होते हैं, तो वो सब भूर हो जाते हैं। पासा पैदा जब गलत फैसले करते हैं, निकल जाते हैं हमारे हाथ से, फिर देखते रहते हैं होया कि इस्राइल का बादशाह साउल बड़ी ठाठ बठाठ जिंदगी बसर कर रहा था, बादशाह था। गलत फैसला करने की वजह से बादशाही खो बैठा। बादशाही से हाथ धो लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकाशवा की किताब में बहुत खूबसूरत बात लिखी, जो तेरे पास है उसे था मेरा, कोई तेरा ताज छीन ना ले। हमें अपने ताज की परवाह नहीं है कोई परवाह? ये मैं सबसे बात कर रहा हूं, ये बात मेरे लिए भी है। हमें अपने ताज की कोई परवाह नहीं, बस हम समझते हैं कि हमें खुदा ने बस काम करो, ये काम किसने करना है? ये काम किसने करना है?
बड़े कलाम में मिसालें भरी हुई हैं। ज़कई के बारे में लिखा है कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन निजात और हमेशा की जिंदगी नहीं थी। निजात और जिंदगी तब उसकी जिंदगी में आई जब उसने सही फैसला किया, बेहतरीन फैसला किया। गलत फैसले करने से हम बाज़ मुसीबत में पड़ जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं, दुखों में आ जाते हैं। यूना ने गलत फैसला किया तो मुसीबत में पड़ गया। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। बेहतरीन फैसला बेहतरीन दरवाजों को खोल देता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके लिए दरवाजे खोले तो अपने बेहतरीन फैसले करना शुरू करें। आज आपके पास वक्त है। दोनों चीजें मैंने बयान कर दी। बेहतरीन फैसले के साथ क्या होता है और बेहतरीन फैसला ना करने के सबब से क्या होता है। आगे फैसला हमारा है कि हमने क्या करना है, हमने किस डगर पर चलना है, किस राह पर जाना है, ये हम पर जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा चाहता है कि मेरे लोग जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं, बरकत पाएं, सरफराजी पाएं, बहाली पाएं। हमारा खुदा ये चाहता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।